शहीद स्थल के बाहर बैठा हूं क्योंकि यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं और पूरे राज्य में इस समय युवाओं को लेके बड़ी खींचातान चल रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि युवा हमारे साथ हैं और जो ये युवा हैं इनको कांग्रेस उकसा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये युवा उकसाने में आ रहे हैं या स्वयं बैठ रहे हैं। सरकार सही कह रही है या बेरोजगार सही कह रहे हैं? कौन सही कह रहा है? किसको सही माने? जब तक इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तब तक तो ये युवा यहाँ बैठे ही हैं। फिलहाल शहीद स्थल पे हूँ और सत्याग्रह 2 दिवसीय है। एक बिटिया है, पहले उनके पास ही आता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मीनाक्षी रावत। मीनाक्षी, क्या लग रहा है यहाँ बैठ बैठ के कर क्या रहे हो? क्यों बैठ रहे हो? सर सरकार भी ढीठ हो गई तो हम भी ढीठ हो गए हैं। ये किसने कहा सरकार ढीठ हो गई? सीबीआई जांच की बात कर रहे थे परसों सर। हाँ। सीएम सर परसों सीबीआई जांच की बात कर रहे थे कि हम अगर सीबीआई जांच कराएंगे तो 7 या 8 साल लगेंगे। तो सर अगर आपको 7 या 8 साल लगेंगे तो अदर स्टेट में क्यों नहीं लग रहे 7-8 साल? पहला सवाल तो हमारा ये है। दूसरी बात, अगर सीबीआई जांच आप करवा लेते हो, एक बार करवानी चाहिए है ना। जब आप करवाओगे तो जब आप बोल रहे हो कि जो एग्जाम है वो पीछे चले जाएंगे, आपका तो एग्जाम कैलेंडर बना हुआ, वो पीछे कैसे चले जाएंगे? हमारा मतलब एक सवाल है सर से कि आप सर जो ये बोल रहे हो कि हमारे जो एग्जाम है पीछे चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? अगर आपने एग्जाम कैलेंडर बना रखा है, आपके पास सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर आपके पास सिस्टम है तो पीछे जाने का मतलब ही नहीं बनता। हम तो उन पीछे जो परीक्षाएं हुई है उनकी बात कर रहे हैं ना, सीबीआई जांच की। हम आगे वाली परीक्षाओं की बात तो कर नहीं रहे हैं। आप पीछे वाली परीक्षाओं की जांच करवाइए, तभी हम यहाँ बैठे हैं और सीबीआई जांच के लिए बैठे हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करा के कोई फायदा नहीं है। क्या लग रहा है, फायदा है या? सर सीबीआई जांच करा के फायदा क्यों नहीं है? सीबीआई जांच होगी तभी तो ये जो बड़े बड़े जो हाथ हैं इसमें, जिस मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं इसमें, तभी तो उनके नाम बाहर आएंगे। और अगर उनके नाम बाहर नहीं आएंगे तो ये फिर एक धंधा बना हुआ है। एक पेपर हम दे के आएंगे, अगले दिन वो लीक हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, उसकी डपली भी बजाई जा रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक धपाधप डपली बजा के लोगों के कानों में घुसाया जा रहा है कि नकल विरोधी कानून बन गया। आपको विश्वास नहीं है नकल विरोधी कानून पे? सर अभी नकल विरोधी कानून बनाया है इन्होंने। जब पटवारी का पेपर हुआ था तो जब लड़के ने वो सील खुली हुई मिली तब उसने आवाज उठाई थी, उसी को अंदर कर दिया। ये कैसा नकल विरोधी कानून? यही तो है नकल विरोधी कानून कि आवाज उठाओगे तो अंदर रख दिया जाओगे। तो सर ये कहाँ का कानून है? हमें मतलब युवाओं से कोई परामर्श नहीं लिया गया कि जबकि सीएम धामी ने बोला था कि जब हम नकल विरोधी कानून हो तो हम युवाओं से भी परामर्श लेंगे, लेकिन युवाओं से कोई परामर्श नहीं लिया गया। सीधे जाके मतलब नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। चलिए जितने भी युवा कल भाजपा की रैली में थे, महानगर की रैली में, वो भी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो समझिएगा और समझना पड़ेगा कि आखिर आप भी युवा हैं और ये भी युवा हैं। ना आप बांग्लादेश से आए हैं और ना ये पाकिस्तान से आए हैं, दोनों उत्तराखंड के युवा हैं। या तो आप गलत हैं या ये गलत हैं। अगर दोनों सही हैं तो फिर गलत क्यों है? चलिए थोड़ा इधर आना चाहूंगा। नमस्कार। कल आप बडोनी जी की प्रतिमा के नीचे भी बैठे थे, लगातार इधर उधर बैठ रहे हैं। धारा 144 लगी हुई है या हट गई है? कभी हट रही है कभी लग रही है, ऐसा भी हो रहा है कुछ? हम कल भी बडोनी जी के चरणों में बैठे हुए थे और आज भी हम वहीं पर बैठे थे। हम लगातार 2 दिन से उपवास कर रहे हैं, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए थे और आगे भी नौबत आएगी तो हम फिर बैठेंगे। हम सरकार से एक ही मांग कर रहे थे, अगर आप दूध के धुले हो, अगर आप अपनी सरकार को सच साबित करना चाहते हैं, अगर आपका कोई इसमें कोई हाथ नहीं, तो आप सीबीआई जांच कराने से डर क्यों रहे हैं? चलिए वो डर रहे हैं तो एक काम कीजिए, मैं एक सुझाव देता हूँ आपको। उनके गुरुजी आ गए हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी, सुन तो लो। वो उनके गुरु हैं धामी जी के, और अक्सर आदमी गुरु की बात टालता नहीं है। वो राज्यपाल का पद छोड़ के आ गए हैं। आप मार करके कह सकते हैं उनके गुरु को कि यहाँ देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हमने उनके गुरु से भी दरख्वास्त कर ली है। उनके गुरु से भी हम मिल चुके हैं और उनके गुरु से शिष्य की शिकायत भी कर चुके हैं कि आपके शिष्य की सरकार में ऐसा हो रहा है, हम युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम युवाओं की आवाज को कुचला जा रहा है, हम युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। और जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि 144 धारा 144 लगी हुई है शहर में, कल इनके लोगों की खुद की रैली हमने देखी जिसमें 3-3, 4-4 लोग बाइक पर बैठे हुए थे, बिना हेलमेट के घूम रहे थे। ट्रैफिक रूल्स का कोई पालन नहीं हो रहा था। इन पर कोई धारा 144 नहीं लगाई जा रही है। हम जो युवा, बेरोजगार युवा, जो पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, जो यहाँ सड़क पर जो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों के अंदर, और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, एक धारा 144 का किसी प्रकार से
उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ये लोग हमारे ऊपर ये तरह तरह की धाराएं लगाए जा रहे हैं। और चैत्री जी थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि तार मेरी छोटी है, गाड़ी को जाने दो भाई, बार बार हॉर्न बजा रहे हैं। चैत्री जी, एक कहावत है कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। क्या लग रहा है ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है इस समय, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। और अब इन्होंने दो तरीके के, एक ही देश में दो कानून बना दिए हैं, जो इनके लिए लागू होगा और हमारे लिए नहीं लागू होगा, जो इनके लिए लागू हो, जो हमारे लिए लागू होगा वो इनके लिए लागू नहीं होगा। तो अभी देख रहे हैं, धारा 144 उनके लिए लागू है जो सरकार का विरोध कर रहा है। जो सरकार की जय जयकार करे तो वो 500, 1000, 2000 कभी भी इकट्ठा होकर माला लेके सीएम हाउस जा सकता है। पर अगर 6 आदमी भी अगर सीएम हाउस की तरफ जाते हैं और विरोध करते हैं या कहीं भी घंटाघर पे विरोध करते हैं तो उनके लिए धारा 144 लागू है। उसके अलावा गुंडागर्दी आप इस हद तक देखिए कि किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बर्बरता दिखाई। 8 तारीख को सत्याग्रह कर रहे लोगों पे किस तरीके से बर्बरता, हमारी बहनों के साथ कितना बर्बर व्यवहार करा। फिर उसके बाद 9 तारीख को लाठीचार्ज करी गई, फिर जो बॉबी पवार को वहाँ जेल में डाला गया, फिर षड्यंत्र करके 16 तारीख को जब वो जमानत मिली तो हमें यहाँ से षड्यंत्र करके धरने से उठाया गया ताकि ये किसी प्रकार से दबाव में आके यहाँ से उठ जाएं और ये मामला ये हो जाए कि यह रफा दफा हो गया। आज भी बॉबी पवार पे इतने सारे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं, इतना दबाव है, उसके पीछे ट्रैकिंग हो रही है, सारे उसके पेजेस, फेसबुक पेजेस ट्रैकिंग हो रही है, उसके मोबाइल ट्रैक हो रहा है, उसके पीछे पुलिस वाले घूम रहे हैं, इधर उधर ना जाने का उस पर दबाव बनाया जा रहा है, बात ना करने का दबाव बनाया जा रहा है, इस आंदोलन को आगे न ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि अब जो है, अब 16 तारीख से आप लगाइए, आज अब कितने दिन हो गए हैं, 23 तारीख हो गई है, तो आज के दिन जो है पीसीएस मेंस का पेपर है, पीसीएस का मेंस का पेपर कराया इन्होंने। ये उसी पीसीएस मेंस का पेपर कराया जिसकी पीसीएस प्री की परीक्षा 2022 में अप्रैल में हुई थी। और उसी दौरान संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे, अति गोपनीय विभाग के, अति गोपनीय विभाग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अति गोपनीय विभाग के यूकेपीएससी के जो अनुभाग अधिकारी थे संजीव चतुर्वेदी, जो पटवारी भर्ती कांड में पटवारी भर्ती प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में जनवरी 2023 में पकड़े गए हैं और जेल में हैं, उन्होंने प्री की परीक्षा में प्रश्न पत्र किसी को नहीं दिए हैं, नहीं बेचे हैं, इसकी क्या गारंटी है? चलिए गारंटी की बात तो यहाँ कुछ भी नहीं है, गारंटी यहाँ सरकारों की नहीं है। नमस्कार, यहाँ सरकारें अक्सर बदल जाती हैं, ये रिकॉर्ड भी हमने स्थापित किया है, लेकिन बहुत सारे के हमारे साथी यहाँ लगातार सीबीआई लिख रहे हैं। पता नहीं ये भारत के रहने वाले हैं या बाहर के लोग हैं, मुझे लग रहा है कहीं बाहर से होंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हो सकते हैं, लेकिन शायद उपेंद्र बिजवान सेमवाल हैं, लग तो उत्तराखंडी रहे हैं। लेकिन कई बार में होता है कि ये लोग खामखा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई रावत हैं, कोई चौहान है, तो शायद यहीं के लोग हैं, हो सकता है यहीं के हों, वरना कुछ भी हो सकता है आजकल। चलिए थोड़ा सा और इधर आऊँगा, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ जी। बोला यहाँ बैठे बैठे बाल निकल जाएंगे मेरी तरह, बुढ़े हो जाओगे। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी जवानों की? वो तो उन नौजवानों की सुन रही है जो जय हो कर रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा? गब्बर सिंह का डायलॉग आ गया। हम गांधीवादी विचारों पे चलने वाले हैं। अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को कितना दबाने की कोशिश की, परंतु वो कभी दबे नहीं। यहाँ पे अगर कुछ ही लोग हैं, लोगों के अंदर, सबके अंदर आवाज है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लाख कोशिश कर दीजिए, 144 धारा लगा दीजिए, परंतु अंदर की आवाज को नहीं दबा सकते। आपने आवाज उठाने वाले के पास तरह तरह के कानून लगा दे, परंतु आप आवाज को कैसे दबाओगे? आवाज को कैसे दबाएंगे? चलिए इन्होंने अंग्रेजों की बात करी है और मैं चलिए आपको अंग्रेजों के समय में ले जाता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, कानून उस समय भी था, अदालतें उस समय भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय अंग्रेज ही जज हुआ करते थे और अंग्रेजों की पुलिस हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी निर्णय हुआ करते थे। अगर अंग्रेज इतने खराब होते तो शायद सबको फांसी पे लटका देते। अगर आज अंग्रेज होते, इन्हें कहते लटका दो इन्हें फांसी पे, लेकिन तब भी कानून था और तभी भी कानून की मर्यादा रखी जाती थी। धाराएं तब भी थी और उनमें से ज्यादातर धाराएं तो आज भी लागू चल रही हैं। अपना हमारे पास में क्या है? 22 सालों में उत्तराखंड बनवा दिया और यह हाल कर दिया कि हम यहाँ बैठेंगे। अगर ये इकट्ठे हो गए, धारा 144 लगा देंगे और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को 3-3 बिठा के मोटरसाइकिल पे माला पहना के घूमेगी।
इसीलिए छेत्री जी कह रहे हैं कि एक देश में दो कानून दिख रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं इन युवाओं को। छेत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं लगातार, और ये तमाम जो युवा हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं शहीद स्थल पे। क्या होगा उत्तराखंड का? कहीं हमारा युवा 2 भागों में 3 भागों में तो नहीं बट रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है। तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा कि जो ये मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज है और कितनी नाजायज है। तो फिलहाल इस खबर पे बने रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।